डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस। फूड्स एंड न्यूट्रिशन के अंतर्गत हम लोग थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं और आज हम एक न केवल भारत का बल्कि विश्व के समस्यात्मक रोग का अध्ययन करेंगे और उसका नाम है डायबिटीज़ मेलाइटस। इसे हिंदी में मधुमेह कहते हैं। मधुमेह में किस प्रकार का आहार होना चाहिए, यह जानने से पहले हमें डायबिटीज़ का अध्ययन करना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ क्या होता है, ये क्यों हो जाता है और इसके क्या लक्षण होते हैं। यद्यपि इस रोग के निदान के लिए हमारे साइंटिस्ट्स काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी डायबिटीज़ रोग निरंतर इसके रोगियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। सन 1921 में ही कनाडा के डॉक्टर फ्रेडरिक ग्रांट बैटिंग और डॉक्टर चार्ल्स हर्बर्ट ने सबसे पहले प्राकृतिक इंसुलिन की खोज की थी और इसीलिए मधुमेह के रोगियों के लिए यह लाभदायक भी होता है। मधुमेह को चीनिया पेशाब या डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं और ये क्यों हो जाता है, क्योंकि शरीर में इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है। तो जब भी बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन का अल्प स्रवण होता है तब यह रोग देखा जाता है। यह एक चयापचय संबंधी रोग है, यानी कि ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। इंसुलिन की कमी के कारण कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म ठीक प्रकार से नहीं हो पाता और इसीलिए यह रोग हो जाता है। यह रोग ऐसा कहा जाता है कि एक बार होने के बाद में इससे मुक्ति पाना आसान नहीं है और यह जीवन पर्यंत चलने वाला रोग है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम डाइट के द्वारा इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। बेसिकली ये एक मैनेजमेंट डिजीज़ है जिसे डाइट और एक्सरसाइज के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे, हम आगे देखते हैं। इस कक्षा में और आने वाली कक्षाओं में हम पढ़ेंगे कि डायबिटीज़ क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, इंसुलिन का क्या रिलेशनशिप है डायबिटीज़ से और किस तरह से न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के द्वारा और प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज से इस रोग को मैनेज किया जा सकता है, इसका प्रबंधन किया जा सकता है। अगर हम डायबिटीज़ मेलाइटस के टाइप्स देखें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। सबसे पहले होती है टाइप 1 डायबिटीज़, जिसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं, यानी कि इस तरह की डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन के इंजेक्शन देना आवश्यक होता है। दूसरी तरह की डायबिटीज़ होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, जिसके अंदर इंसुलिन के द्वारा के साथ साथ या टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन न लेकर के और ओरल ड्रग्स ली जाती हैं, जिसमें बेसिकली सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स ली जाती हैं। तीसरी तरह की डायबिटीज़ होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर देखी जाती है। क्योंकि बॉडी के ऊपर स्ट्रेस होता है तो इसलिए जेस्टेशन के समय या प्रेगनेंसी के समय डायबिटीज़ देखी जाती है। हालांकि प्रेगनेंसी के बाद में डायबिटीज़ स्वतः ही समाप्त भी हो जाती है, लेकिन फिर भी आगे तक के लिए ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि एक बार डायबिटीज़ ना हो लेकिन 50 से 55 की उम्र के बाद फिर से डायबिटीज़ या ब्लड शुगर हाई होने लगे। और तीसरी होती है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। ये जनरली प्री डायबिटिक्स में देखा जाता है कि ग्लूकोज टॉलरेंस जो है वो इम्पेयर हो जाता है। तो ये 4 तरह की डायबिटीज़ बेसिकली होती हैं। आइए अब जानें कि डायबिटीज़ क्या होती है। अगर हम डायबिटीज़ की परिभाषा देखें तो शरीर में इंसुलिन हार्मोन के उत्पादन में कमी या दोष से उत्पन्न मधुमेह रोग हो जाता है। इट इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सीरियस एंड क्रोनिक डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में जब भी डिसऑर्डर होता है जो कि लंबे समय तक के लिए हो जाता है, तब डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है। ग्लूकोज इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। हमारी बॉडी को एनर्जी किससे मिलती है? ग्लूकोज से मिलती है। जो भी कार्बोहाइड्रेट हम ले लेते हैं बॉडी के अंदर, वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद में ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बाद में
ग्लूकोज ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इसकी जो सेल्स के अंदर एंट्री है वो इंसुलिन से कंट्रोल की जाती है। आप पूछेंगे इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन पैनक्रियाज के बीटा सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है। जब इंसुलिन का प्रोडक्शन या तो बिल्कुल बंद हो जाता है या इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो बॉडी ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर पाती, क्योंकि इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर परिवर्तित करना। ऐसी स्थिति के अंदर ग्लूकोज ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन आ जाती है। हाइपरग्लाइसीमिया जैसा नाम से ही क्लियर है, हाइपर यानी ज़्यादा, ग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल के बढ़ने को या इंक्रीज़ होने को ही हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। तो डायबिटीज़ क्यों हुआ? इंसुलिन का सीक्रेशन या तो कम होना या बंद होने के कारण, और इसके कारण जो भी कार्बोहाइड्रेट हम अपने फूड के अंदर ले रहे हैं वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट तो हो रहा है, लेकिन उसके बाद वो ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करना। जो भी एक्सेस ग्लूकोज हम ले लेते हैं शरीर और हमारे शरीर के अंदर एनर्जी में यूज़ होने के बाद जो भी एक्सेस ग्लूकोज बनता है वो लिवर और मसल्स के अंदर जाकर के ग्लाइकोजन के अंदर स्टोर हो जाता है। और जब भी हमें ग्लूकोज की आवश्यकता होती है और हम किसी कारण से ग्लूकोज नहीं ले पाते, जैसे कि उपवास में, व्रत में, किसी कारण से या चिंता से भोजन नहीं कर पाते, बीमारी के कारण नहीं कर पाते, तो किसी भी इंसान की डेथ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो स्टोर्ड ग्लूकोज है जो कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर के अंदर और मसल्स के अंदर स्टोर्ड है वो टूट करके और वापस ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से जो स्टोर्ड ग्लूकोज है ये उस समय काम आ जाता है। तो बच्चों, इंसुलिन का बेसिक काम क्या हुआ? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करना। जब इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और ग्लूकोज जो है वो हमारे ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो उससे ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो डायबिटीज़ का पहला सिम्टम क्या होता है? ब्लड के ग्लूकोज के लेवल का इंक्रीज़ हो जाना। सुधा नारायणन ने बताया है कि डायबिटीज़ एक परंपरागत उपापचयन की दुर्व्यवस्था है और इसमें इंसुलिन का असंतोषजनक उत्सर्जन होता है या इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हो पाता और इससे कार्बोहाइड्रेट के उपयोग में असमर्थता आ जाती है। मधुमेह की स्थिति में फिर ग्लूकोज यूरिन के या पेशाब के माध्यम से निकलने लगता है, क्योंकि बच्चों बॉडी हमेशा बैलेंस में रहना चाहती है और बैलेंस में रहने के लिए बॉडी जो भी एक्सेस ग्लूकोज है जिससे कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, तो ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को बॉडी नॉर्मल रखती है और वो कितना होता है? 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड या 80 से 120 मिलीग्राम पर DL, यानी हर 100 ml खून के अंदर 80 से 120 मिलीग्राम तक ग्लूकोज होता है। इंसुलिन के कम सीक्रेशन के कारण जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है वो ग्लूकोज फिर यूरिन के अंदर निकल जाता है और इसको बोलते हैं हम ग्लाइकोज यूरिया, यानी ग्लाइकोज यानी ग्लूकोज, यूरिया यानी यूरिन। इफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन द यूरिन इट इज़ नोन एज ग्लाइकोज यूरिया। और पहले हाइपरग्लाइसीमिया होता है क्योंकि इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, ब्लड का ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और ब्लड के ग्लूकोज के लेवल इंक्रीज़ होने के कारण हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। बैलेंस में आने के लिए बॉडी अधिक या एक्स्ट्रा ग्लूकोज को यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देती है और इसी को ही ग्लाइकोज यूरिया कहते हैं और यही पहली कंडीशन होती है जबकि रोगी डॉक्टर के पास जाने के लिए मजबूर हो जाता है। जब भी डायबिटिक इंडिविजुअल कहीं यूरिनेट करता है तो क्योंकि यूरिन के अंदर ग्लूकोज होता है या शुगर होती है तो इसलिए जहाँ भी वो यूरिनेट करता है वहाँ पर एंट्स आ जाते हैं, चींटियाँ आ जाती हैं और ये पहली कंडीशन होती है जो कि रोगी को यह सोचने के लिए मजबूर करती है कि कहीं उसे डायबिटीज़ तो नहीं है और फिर वो व्यक्ति
डॉक्टर के पास जाता है या अपना ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करवाता है। तो इस तरह से ग्लाइकोज यूरिया के द्वारा हम ये भी जान सकते हैं कि हमारा ब्लड के अंदर ग्लूकोज क्यों आ रहा है, क्या ये डायबिटीज़ के कारण तो नहीं है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है ग्लाइकोज यूरिया जो कि रोगी को ये सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि उसे ये तो नहीं है। अच्छा, बेसिकली क्या होता है, जो डायबिटीज़ है ये एक हेरिडिटरी डिजीज़ है, यानी आनुवांशिक बीमारी है। और अगर मदर फादर दोनों को डायबिटीज़ है तो 100% चांसेस होते हैं कि बच्चों के अंदर भी डायबिटीज़ होगी। लेकिन अगर मदर फादर में से किसी एक को डायबिटीज़ है तो 50% बच्चों के अंदर चांसेस होते हैं कि उन्हें डायबिटीज़ हो सकती है। लेकिन बाकी 50% बच्चे कैरियर्स हो सकते हैं। कैरियर्स का मतलब ये हुआ डायबिटिक कैरियर का कि इस बर्थ कि उन्हें तो नहीं है, लेकिन जो उनकी जनरेशन है उनके अंदर वो बेसिकली ट्रांसमिट करते हैं डिज़ीज़ को, तो उनकी जनरेशन है, उनके बच्चों के अंदर डायबिटीज़ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने पढ़ा कि डायबिटीज़ क्या है, ये क्यों हो जाती है, डायबिटीज़ की क्या डेफिनेशन है, इंसुलिन का क्या रोल है और किस तरह से डायबिटीज़ एक हेरिडिटरी डिजीज़ है, और टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ भी हमने इस क्लास में पढ़ी। तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि डायबिटीज़ के या मधुमेह के क्या कारण हैं और हम किस तरह से उनको मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।